सूर्यदेव की पत्नी के ऊपर इंद्र देव की हमेशा वासनात्मक दृष्टि रहती है। इंद्रदेव वास्तव में तो वासना से ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनका वह स्वभाव उससे विमुक्त नहीं होने देता। यदि उनका वह स्वभाव वह छोड़ दें तो वास्तविक रूप में भौतिक जगत की उत्पत्ति संभव नहीं। मात्र स्वर्ग, आत्मा और परम शुद्ध चेतनाओं के लिए ही यह जगत जाना जाएगा। इंद्र वास्तव में है क्या? मन। और मन क्या है? वह सूक्ष्म से जड़ तक की यात्रा में मन का शासन चलता है, मन का साम्राज्य। वह सूक्ष्मतम बिंदु से और जड़त्व तक की जितनी भी योनियां हैं, जीव जगत, यह संसार दृश्यमान और एवं अदृश्यमान भी, उस पर मन का ही साम्राज्य चलता है। मन पंच इंद्रियों से बना है और इन पंच इंद्रियों में जो सबसे गूढ़ इंद्रिय है वह वासना ही है, मोह। यह मन के गूढ़तम केंद्र हैं जहाँ से वह कार्य इन शारीरिक इंद्रियों द्वारा करवाता है, कर्म जाल उत्पन्न करता है, माया जाल उत्पन्न करता है। यह सब मन से ही उत्पन्न हो रहा है। इस मन का साम्राज्य केतु पर आकर ख़त्म हो जाता है। केतु इस जगत की अंतिम वह सत्ता है जो क्रोध, धर्म, धर्मराज भी केतु ही है। केतु कर्म है, केतु गतिशीलता है, केतु अस्थिरता है, केतु भटकाव है, केतु एकाग्रता भी है, केतु ज्ञान भी है। जो उस परम चेतना के द्वार पर खड़ा सैनिक भी केतु ही है। उस आत्मिक जीवन का जो प्रथम बिंदु है वह केतु है, शिव। उस परम सत्ता के, परम आत्मिक, परम साम्राज्य के अंतिम बिंदु है। और राहु जो उस चक्र में केतु के विपरीत खड़ा है, वह उस जड़ तत्व का प्रथम बिंदु है। और इस बीच में मन विचरण करता है। सारे के सारी दिव्य शक्तियाँ, सारे राक्षस गण, सारे गंधर्व,
अलग अलग प्रकार की दिव्य योनियों में उत्पन्न हुए पुरुष, महापुरुष, देवियाँ, ये सारे के सारी संस्कृतियाँ, जितने भी कर्म, क्रियाकलाप, कर्मकांड हैं, इन सब के दोनों छोरों पर राहु और केतु विराजमान हैं, और जो एक चक्र की भांति है। और उस चक्र में जो परम दिव्य शक्ति है, वह परम आत्मा, वह परमेश्वर, जिसके चारों ओर यह जगत घूमता है, जिसे प्राप्त करने के लिए कर्म करता है, एक छोर से दूसरे छोर तक जाने का प्रयास करता है, उसे पार करने का प्रयास करता है। उस परम दिव्य आत्म केंद्र, उस परम प्रभावशाली, उस सबसे विराट, सबसे विशाल, सबसे अधिक ऊर्जावान, शक्तिवान, उस गुरुत्वाकर्षण के मध्य में उत्पन्न हो रहा, वहाँ से फैल रहा ये पूरा संसार, जो फैलता ही जा रहा है या केंद्रित है, आकर्षित है, यह बढ़ रहा है या घट रहा है, ये प्रतिकर्षण है या आकर्षण है। वास्तव में तो यह द्वंद्व है, दोनों ही है। जिस तरफ परमात्मा का वह केंद्र है, यदि वह सबको